99% लोग जब भी होम लोन लेने जाते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट रेट। सिर्फ ये एक चीज देख के लोग होम लोन ले लेते हैं। उसका रीजन ये है कि उनको ओवरऑल ईएमआई कम पे करनी पड़ेगी, बट उनको ये नहीं पता कि वो फ्यूचर में कैसा उसका रिस्पॉन्स रहेगा, उसकी सर्विसेज क्या क्या रहेगी, उनका कोई हिडन चार्जेस क्या क्या है, क्या ओवरऑल ये फैसिलिटी हमें दे रहे हैं जो बाकी हाई रेट पे आपको चार्ज करके दे रहे हैं, या आपको कम पे क्यों दे रहे हैं, क्या इसके पीछे बड़ा रीजन है। तो आज हम बात करेंगे दो सबसे ऐसे बड़े बैंक के बारे में जहां पे लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं होम लोन के लिए। फर्स्ट आपका है एसबीआई एंड सेकंड वन आपका है एचडीएफसी बैंक। अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेकर लोन लेने जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही होता है। अब होम लोन कोई छोटा लोन तो है नहीं और ना ही ये कोई अनसिक्योर लोन है। होम लोन एक बहुत बड़ा लोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर लोन, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी के पेपर भी बैंक के पास कोलेट्रल रखते हैं जब तक आप उस बैंक की सारी ईएमआई को आप पे नहीं करते। तो जब भी आप इस होम लोन को लेते हैं तो आपको वो सारी बातें जान लेनी चाहिए जो आपको बाद में पता चले। और आज मैं आपको इन दोनों के प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेस, ऑल ओवर सारा चीज आपको मैं डिस्कशन करके आपको बताऊंगा। आप चूज करके बताइए कि आपको कौन से बैंक से अब आपको गो थ्रू होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट दोनों ही बैंकों में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि एचडीएफसी का जो स्टार्टिंग रेट है वो 7.15 है, वहीं पे एसबीआई का रेट 7.20 है। ह्यूमन रेट डिवीजन भी मिलता है, मतलब अगर आप किसी भी फीमेल पर्सन को ऐड करते हैं लोन में तो आपको 0.05% का रेट डिवीजन भी आपको मिलेगा। बाकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका सिबिल का स्कोर कितना है। मतलब इसमें आपका सिबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। या इवन मैं होम लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लोन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिबिल आपका मैंडेटरी रिक्वायर्ड होता है कि आपका एक्चुअल में सिबिल स्कोर है कितना। तो सिबिल आपका अगर मैं बैंक के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो सबसे बेस्ट होता है 800, बट अगर आपका 770, 780, 750 से अबव है तो आपको डिसेंट रेट आपको मिल जाएगा। तो रेट एचडीएफसी में जो है वो 7.15 का है एंड एसबीआई में जो है वो 7.2025 का स्टार्टिंग रेट हो जाता है ह्यूमन रेट डिवीजन के साथ। दोनों ही बैंक यानी कि एचडीएफसी भी और एसबीआई भी, ये दोनों ही आरबीआई से रेपो रेट लिंक है। मतलब जब भी आरबीआई अपना रेपो रेट डिक्रीज करेगी तो आपका रेट रिफ्लेक्ट होगा, और जब भी आरबीआई अपना रेट इंक्रीज करती है तो आपका रेट रिफ्लेक्ट होगा। मतलब आरबीआई जब भी अपने रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपैक्ट करेगा उनके अकॉर्डिंग। तो आप इसका मतलब ये समझिए कि बैंक आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं करेगा। आपका जो स्प्रेड होता है, बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो पूरे लोन टेन्योर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर आरबीआई ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज किया तो आपका रेट रिफ्लेक्ट होगा। प्रोसेसिंग फीस की अगर मैं बात करूँ तो एसबीआई में जो प्रोसेसिंग फीस है वो ओवरऑल आपका 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी है, बट इसके अलावा इसमें एक लीगल और वैल्यूएशन चार्जेस लगता है विच इज अराउंड 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी। तो ओवरऑल आपका आप ये मान के चलिए कि 20,000 तक का आपका जाएगा। ये आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं बाय द वे बैंकर से, जिस भी बैंक में आप अपनी फाइल प्रोसेस करा रहे हैं। तो सेकंड जो है एचडीएफसी, इसमें ओवरऑल लीगल, टेक्निकल, लॉगिन फीस सारा चीज इंक्लूड करके जो इसमें प्रोसेसिंग फीस आता है वो ओवरऑल 10,000 रुपीज पर जीएसटी ही आता है। अब मैं अगर फंडिंग की बात करूं कि आपकी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट वैल्यू का वो कितना परसेंट फंडिंग कर देंगे, जहां पर एचडीएफसी बैंक आपको 90% फंडिंग करेगा आपके प्रॉपर्टी एग्रीमेंट वैल्यू पे, वहीं पे एसबीआई या कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 75 टू 80% ही फंडिंग करता है आपके एग्रीमेंट वैल्यू पे। बाकी का जो रेस्ट ऑफ 10% आपका अमाउंट है वो आपको एफएनएफ के तौर पे मिल सकता है। एसबीआई में आपको कोई भी प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट की पेनाल्टी नहीं लगती है, क्योंकि होम लोन आपका एक सिक्योर लोन होता है और हैज पर द आरबीआई पॉलिसी कोई भी प्री पेमेंट या फोरक्लोजर के चार्जेस नहीं लगते हैं। सेम एचडीएफसी में भी है, कोई भी आपको प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट या फोरक्लोजर के चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इससे आप अपने लोन टेन्योर को जल्दी क्लोज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंश्योरेंस हर कोई बैंक चिपका देता है आपको। जब भी आप लोन ले रहे हो तो इंश्योरेंस वो फोर्स करते हैं देने के लिए। उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये होता है कि उनका टारगेट होता है, तो इसके लिए आपको वो इंश्योरेंस अवेल करने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज वो कहेंगे आपका रेट हम इंक्रीज करेंगे, फंडिंग नहीं मिल पाएगी, प्रोसेसिंग फीस में कोई नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। बट एज पर द आरबीआई पॉलिसी आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये आपकी कॉल है। आप डायरेक्टली बैंक को मना कर सकते हैं
कि मुझे कोई भी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो SBI और HDFC इन दोनों में कोई भी मैंडेटरी नहीं है। आप अपने लोन के इंश्योरेंस को मना कर सकते हैं अगर आपको नहीं अवेल करना है तो। अब देखिए सर्विसेज आपको SBI की भी अच्छी लगेगी और HDFC की भी अच्छी लगेगी। अब अपने अपने फेवर की बात है कि आपको कौन से बैंक से लोन लेना है, क्या इनकी सर्विसेज है। अब देखिए आपको दोनों में ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, मतलब अगर आप पार्ट पेमेंट या फोरक्लोजर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं दोनों ही बैंकों में, और आपको किसी भी ब्रांच से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप डायरेक्टली RM से आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपको जो नेट बैंकिंग मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है दोनों में ही। आपको जो भी आपको बेटर है, लाइक अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आप SBI में गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपको HDFC में जाना तो आप HDFC में भी गो थ्रू हो सकते हैं। देखिए प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो SBI में थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा सैंक्शन के लिए, क्योंकि इट विल बी टेक सम टाइम। इसमें आपका ओवरऑल लीगल टेक्निकल वैल्यूएशन होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसमें कम से कम 15 से 20 दिन तक तो आपको जाते ही जाते हैं, एटलीस्ट जाते हैं। और HDFC में आपका ओवरऑल विद इन 7 to 10 डेज के अंदर अंदर आपको फाइनल सैंक्शन लेटर मिल जाता है, क्योंकि इसकी सारी डिजिटली प्रोसेस होता है। कोई आपको हार्ड कॉपी नहीं देना है, किसी बैंक में सबमिट नहीं कराना है, आपको एक पोर्टल पे ही अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आप फीस पे करेंगे, आपकी फाइल क्रेडिट मैनेजर में चली जाएगी और आपको विद इन 24 to 48 आवर्स के बीच में सैंक्शन में मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा फास्ट प्रोसेस है। और अगर SBI की बात करूंगा तो थोड़ा सा ऑफलाइन प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा ब्रांच में जाके विजिट करके पेपर आपको सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद का सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो जाता है। आई बिलीव कि आपको दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी दूसरे बैंक के प्रोसेस के बारे में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें जो भी होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं।